नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तय तक। राजनीतिक अखाड़ा बना शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क। राजनीति की बलि चल रहे हैं बेचारे दिव्यांग। आपको बता दें कि हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली, ये किसी समय एक फिल्मों में ये गाना बहुत हिट हुआ करता था, जिसे आज तक सुना जाता है। लेकिन यह गाना वर्तमान में शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में विकलांगों के ऊपर फिट बैठ रहा है। विकलांगों के ऊपर फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की समस्या समाधान कैंप का आयोजन हर रविवार को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में आयोजित होता है, जिसमें शहर से ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों के विकलांग अपनी समस्या के समाधान के लिए शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क आते हैं। सुंदरीकरण के नाम पर शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में बाउंड्री और गेट लगाए गए हैं। सपा और भाजपा की वर्चस्व की लड़ाई में गेट में ताला भी लगा दिया गया है और हर गेट पर एक छोटा सा गेट खोल दिया गया है, जिस पर गेट के नीचे 1.5 फुट का गड्ढा भी खोदा गया है। उस गेट के सामान्य व्यक्ति भी सही से नहीं निकल सकता है उस गेट से, तो विकलांग कैसे निकलेगा। समस्या समाधान कैंप में समस्या निवारण के लिए आए हुए विकलांग गिरगिट चोटिल होकर, यानी कि गिरकर चोटिल होकर परेशान हो रहे हैं। सरकार द्वारा जब कोई योजना विकलांगों के लिए आती है तो शासन प्रशासन विकलांग पार्टी के सहयोग से शास्त्री नगर में कार्यक्रम का आयोजन करता है। तब उसको जानकारी हो जाती है कि विकलांग यहाँ आते हैं, लेकिन आज उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन नहीं देख रहा है। उसने गांधारी की तरह पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पर। सभी नेता एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। कहते हैं सपा नेता विनय गुप्ता ने आरोप लगाया कि विकलांगों के साथ अन्याय हो रहा है और गेट खुलवाने के लिए वह पार्टी, यानी कि अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करेंगे और विकलांगों की हक में लड़ाई लड़ेंगे। गोविंदनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर ने कहा कि विकलांगों को जो ये समस्या हो रही है उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। पार्षद, विधायक, सांसद, महापौर सब भाजपा के हैं। उसके बाद ये हाल है विकलांगों का। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विकलांगों के लिए समर्थन में आंदोलन करेगी और उनका गेट खुलवाने का काम भी करेगी। भाजपा विधायक गोविंदनगर विधानसभा सुरेंद्र मैथानी जी का कहना है कि सुंदरीकरण का काम लोगों की भलाई के लिए हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उस समस्या को समाप्त किया जाएगा। विकलांगों की समस्या को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार जी का कहना है कि विकलांगों को ताला लगाने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विकलांगों को चोट लग रही है, जिसके कारण बाहर जाकर उनकी समस्याओं को सुनना पड़ रहा है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। नमस्कार साथियों, मैं करिश्मा ठाकुर, गोविंदनगर की पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से। हम सब जानते हैं कि गोविंदनगर के अंतर्गत शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क आता है और वहां पर जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उन सभी के लिए कैंप लगता है और जो भी सरकार द्वारा निधि होती है और जो भी उनके लिए जो भी फैसिलिटी सरकार देती है वो शास्त्री नगर पार्क में दी जाती है। इसी के चलते हमने देखा कि शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में बाउंड्री भी खड़ी की गई। चलिए, ये अच्छी बात है कि बाउंड्री बनाई गई और जो भी हमारे दिव्यांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड हमारे जो लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, उनके लिए वो बाउंड्री का आयोजन किया गया। सुंदरीकरण उस पार्क का किया जाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन वहां पर शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में 3-4 गेट्स हैं और वो गेट भाजपा और सपा द्वारा इनके वर्चस्व की लड़ाई में वो बंद कर दिए गए हैं और 1-1 फीट गहरे गड्ढे नीचे तक खोद दिए हैं ताकि कोई व्यक्ति अंदर ना जा सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हैंडीकैप लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए वो पार्क बनाया है, उसकी सुंदरीकरण का प्रयास कर रहे हैं जो कि हो नहीं पा रहा है, तो आपको वहाँ प्रॉपर रैंप बनाना चाहिए था, जिससे व्हील चेयर पे जो लोग हैं या जिनके पैर ठीक नहीं है वो अपना क्रॉल करके जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज वहां देखने को नहीं मिली है। पार्क के गेट्स बंद हैं, किसी को अंदर आना की परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है। सपा और भाजपा इसमें। मैं विनय गुप्ता, समाजवादी पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष हूँ, लोहिया महीने का, और वर्तमान में गोविंदनगर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। हमारे गोविंदनगर विधानसभा में स्थित बड़ा सेंटर पार्क, जिसका अभी 85 लाख रुपए से
सुंदरीकरण हुआ है। सुंदरीकरण की फाइल हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वक्त में प्रस्तावित किया गया था और पैसा पास हुआ था। आज मुझे जैसे जानकारी हुई कि दिव्यांगों को पार्क में आने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पार्क के चारों कोने में ताला लगा हुआ है, मैंने जाके मौके पे ताला खुलवाया और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में विकलांगों की हर लड़ाई मैं ताकत से लड़ूंगा उनके साथ। पार्क में जितने भी गेट लगे हैं सभी गेटों में ताला बंद है। स्थितियां ये हैं कि जो यहाँ पे क्षेत्रीय नागरिक क्रियाकर्म करने आते हैं उनकी गाड़ियां अंदर नहीं आ पा रही हैं। यहाँ अंदर बसें खड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक रविवार को दिव्यांगजनों के लिए समस्या समाधान शिविर आयोजित होता है जिसमें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है दिव्यांगजनों को। वो गेट के अंदर नहीं आ पाते हैं, सड़क पर खड़े होकर फ़ोन करते हैं जिससे तमाम समस्याएं होने लगी। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का काम है। जब जिसको लाभ लेना है वही नहीं पहुंच पाएगा तो लाभ किसको दिलाया जाएगा। तो हमारी अपील है क्षेत्रीय विधायक माननीय मैथानी जी से कि इसको संज्ञान मिले और कम से कम एक गेट खुला होना चाहिए जिससे कि आम जनता और उनके जो वाहन हैं वो अंदर आ जा सके, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है। पार्क का उपयोग जनता के लिए है, कम से कम जनता अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें आवागमन कर सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए एक गेट कम से कम खुला होना चाहिए।